back to my channel Unity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, जाएगा ही यहाँ पे. ईच एंड एवरी डिटेल्स ओके विल बी डेफिनेटली डिस्क्लोज्ड. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आप सिर्फ और सिर्फ उन इंसान के लिए ही आप सोचिए जिनके लिए खास आप आज इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, इफ़ यू वांट टू सी अबाउट योर एक्स देन ओनली थिंक अबाउट योर एक्स. इफ़ यू वांट टू सी अबाउट योर करेंट पार्टनर तो आप करेंट पार्टनर के बारे में देखिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि नो जस्ट आई लव दिस पर्सन, उसने भी शायद कुछ कहा नहीं, जस्ट बात होता है, तो आप उनके बारे में भी देख सकते हैं. आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है. अगर आप मैरिड है तभी भी, सेपरेटेड है तभी भी, नो कॉन्टैक्ट है तभी भी, ब्लॉक्ड है तभी भी. सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में. ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस करते हैं, क्या इनके दिमाग पे चल रहा है, उनके पार्टनर्स के दिमाग पे क्या चल रहा है. सो प्लीज़ जस्ट कनेक्ट विद दैट पर्सन मेंटली, ठीक है, और उन्हीं के बारे में सोचो. सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, वाओ, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स, 8 of swords, we do have 4 of pentacles, we do have the tower, ace of wands, बढ़िया, the chariot. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द 5 of swords. ओके, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. कैंसर है, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है ही. यहाँ पे 10, 8, 4, 16 एंड 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट. 10, 8, 4, 16 एंड 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे बात एक्चुअली क्या है, बात ऐसा है कि उनके दिमाग पे क्या चल रहा है. कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन जो है कंप्लीटली दे आर लाइक, मैं नहीं बोलूँगी सब लोग के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता. आपके पार्टनर शादीशुदा है, ठीक है, आपके पार्टनर जो है, जिनके पार्टनर शादीशुदा है, आप जानते हैं या आप दोनों ही शादीशुदा है इस रिलेशनशिप में. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं. मे बी उनके दिमाग पे ऐसा चल रहा है कि वो तो आपके पास जाने के लिए बेकरार होते जा रहे हैं. दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स, ठीक है, उनसे ना हो पा रहा है, ठीक है, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके पास आ जाए, चाहे आप दोनों में ब्रेकअप भी क्यों ना हुआ हो. ये एक पॉजिटिवनेस है. ये जैसा बोला जाता है ना कि ऑब्सेशन हो रहा है, इन्फैचुएशन हो रहा है, किसी भी तरह वो आपके तरफ रीच आउट करना चाहते हैं. एंड ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रात हुआ, बारिश हुई, बहुत धूम धड़ाका हुआ, ठीक है, सब लैंडस्लाइड हुआ, सब पत्थर इधर उधर गिरे, बारिश के वजह से बहुत डैमेज हुआ. लेकिन वो जब सुबह हुआ तब जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, रिस्टोर हो गया, सब लोग जैसे यहाँ पे पहले जैसा ही हो गए, ठीक है, उस तरह से. तो ये इंसान वही चाहते हैं कि जो भी नष्ट हो गया, ठीक है, जो भी डिस्ट्रक्शन हो गया, जो भी कैओस हो गया था, वो एक सुबह के साथ साथ फिर से सही हो जाए. मे बी लास्ट नाइट हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ बात को लेके इश्यूज़ हुए हैं, इसलिए आप देख रहे हो. ये कभी भी आप देख सकते हो. फिर भी यहाँ पे इस तरह से है कि दे आर फीलिंग लाइक दिस एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है
इधर उनके गलत फहमी या उनका मेंटालिटी कुछ इस प्रकार है कि खुद ही, ठीक है, अपने, ऐसा बोला जाता है ना कि अपने माया जाल में जैसे फंसे हुए हैं। किसी ने जैसा माया जाल करके रखा है, ठीक है। किसी ने तो ऐसा है कि वो जो बोला जाता है कि जो एक चक्रव्यूह है, जो उन्होंने खुद ब खुद उस चक्रव्यूह में फंसे और वहां से आ नहीं पा रहे हैं। अपने परिवार के साथ भी शायद इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बट व्हाट डू दे वांट, चाहते क्या है? चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा रिलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सीन दैट दिस इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स। आई डोंट नो, द कैमरा इज गेटिंग स्टॉप्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से ही है कि ये देखो, ये जो एक तितली है, ठीक है, इसको ऊपर उठना है, ठीक है, बट पांचों जैसे तलवार इसी की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, नो डाउट, नो मैटर व्हाट, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। बट अगर इतना खिलाफ हो जाए वातावरण, तो वो भी बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। सो अगर उनके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, या ये कुछ दिनों से देख रहे हो कि उखड़े उखड़े रह रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो, सो मे बी देर आर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उनके अंदर भी हो सकता है चल रहा है, बाहर हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का काम हो सकता है, परिवार वालों के साथ हो सकता है, जो इनके जिंदगी में दखल दे रहे हैं और इनको खास कोई भी इनके जिंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करे उनको बिल्कुल पसंद नहीं। एक स्पेस तो रखना चाहिए, बट they want to grow up, they want to shine, they want to come towards you, they want a serious transformation। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ कि they want it, okay, but they cannot do it। why, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? the main reason क्या देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तब हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि खास ये इंसान जो है आपके तरफ पहुंचने का तमाम कोशिश किए जा रहे हैं, बट समहाउ और द अदर, ओके, देयर इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको दे रहा है वो है रेजिस्टेंस, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। नाउ लेट मी क्लैरिफाई, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। सो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे किस लिए है? वाई देयर इज 10 ऑफ कप्स? ओके, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज 10 ऑफ कप्स? यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 10 स्टार। सो दे वांट अ लाइफ विथ यू विच विल बी फुलफिल्ड, लाइक यू नो, फिल्ड विथ हैप्पीनेस, ठीक है, और सब कुछ सही हो जाएगा। और प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं, ताकि कोई भी आफत, ठीक है, ताकि कोई भी संकट आप दोनों के रिलेशनशिप के बीचों बीच ना आए। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकता है आपके पर्सन या आप। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हंसाते हैं एंड दे क्रैक वेरी सीरियस जोक्स ऑल्सो सर्टेन टाइम्स। ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, उस तरह से भी है। वाई देर इज 8 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटीट्यूड चाहते हैं, बट ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो आपको बोल के भी नहीं बोल पा रहे हैं। 8 ऑफ स्वर्ड्स, डिसीजन लेने में तकलीफ हो रहा है इनको। 8 ऑफ स्वर्ड्स, देखा, डिसीजन लेने में तकलीफ हो रहा है टू मेक द फाइनल अप्रोच, टू मेक द फाइनल डिसीजन, टू प्रपोज यू, या इस रिलेशनशिप को एकदम सही करना, उसमें भी प्रॉब्लम्स है। ओके, वाई देर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट यू। सो ये प्लानिंग तो करेंगे ना, कैसे भी करके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे भी करके वो आपके तरफ रीच आउट तो करना चाहते हैं। उसके लिए प्लान तो करना पड़ेगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बैकअप प्लान्स रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं तो वो सही। ओके, द टावर, यहाँ पे टावर क्यों है? टावर इसलिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बताया कि रात के समय पे बहुत अंधेरा था, तूफान हुआ, ठीक है, इधर उधर फैल गया, सब कुछ बिखर गया, घर टूटे, दीवार टूटा, पानी पानी हो गया। बट सुबह सुबह उम्मीद तो यही है
कि वो सब कुछ सही हो जाएगा. सो दे वांट टू मेक आउट एवरीथिंग. वट एवर द लॉस हैड हैपेंड इन योर लाइफ. मे बी ये ऐसा इंसान है जो आपके ज़िंदगी में कोई ट्रॉमाटाइज्ड आप सिचुएशन में थे तभी आए. तो ये इन्होंने ऐसा ठान लिया है कि आपको उस ट्रॉमा से भी निकाल देंगे वो. अगर आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हो तो वो जानते हैं आपकी इमोशनल सिचुएशन, तो उस सिचुएशन से आपको रिलीफ देने की कोशिश ज़रूर ये करेंगे. एस ऑफ फ्रेंड्स, दे विल बी फर्स्ट योर बेस्ट फ्रेंड. एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स इज वन ऑफ द एक्सेलेंट कार्ड टू फॉर्म अ सॉलिड नेटवर्क, टू फॉर्म अ सॉलिड ग्राउंड विद यू. इन्होंने जो प्लानिंग किया है कि आपके साथ जो है परमानेंट फ्रेंडशिप, परमानेंट कनेक्शन रखने का वादा किया है. यहाँ पे क्या है? द चैरियट. चैरियट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट कार्ड. चैरियट क्यों आ रहा है यहाँ पे? देखो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इतना तक दिख रहा है कि वो अगर आपको पहले कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और जो भी प्रॉब्लम्स हुए या उन्होंने दिया आपको कमिटमेंट फिर वो रख नहीं पाए या उनसे हुआ नहीं गया, इसका मतलब यही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे. ठीक है. और ये चीज़ देखो यहाँ पे द चैरियट है, वो चीज़ बैलेंस. क्यों वो भाग रहे थे? कि उनके लिए उनको ऐसा लग रहा था, या आज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ उनका रिलेशनशिप हुआ, देर इज़ ऑल्सो सर्टेन थिंग दैट गोज ऑन इन देयर माइंड कि क्या वो निभा पाएंगे अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया इस बार. सो क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होता है ना, उसको तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो उस सिचुएशन से कम बैक कर लेंगे, बट कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का अभी भी इनसिक्योरिटीज़ है. तो अगर ये इंसान आपको बार बार जो है आपको अगर मैसेज कर रहे हैं या इनके बाद हो सकता है 2-3 घंटे के बाद वो करेंगे या एक दिन के बाद करें, तो आप ये ध्यान रखना कि इंसान जो है आपके साथ वो रिलेशनशिप जो आप चाहते हो क्या वही वो चाहते हैं. यू हैव टू कन्फर्म. सो वाई देयर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? क्यों हो रहा है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? देखा, हैंग्ड मैन. यहाँ पे कुछ वजह से इनके जो प्लान्स होते हैं ना वो सस्पेंड हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाता है. हैंग हो जाना मतलब क्या है? इट इज़ लाइक इट इज़ रियली सस्पेंडेड, लाइक नहीं हो पा रहा है, कोलैप्स नहीं है, बट कुछ रीजंस की वजह से पोस्टपोन होते जा रहा है. बिकॉज उनके लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. बार बार अगर कोई आपको रोकेंगे तो आप कैसे आगे जाओगे? आपका जितना भी विल पावर स्ट्रांग है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बार बार हर एक कदम में आपके अपने ही लोग अगर इतना विरुद्ध हो जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आपके अपने हैं. ठीक है. दुश्मन से आप कुछ जीत सकते हो लेकिन अपने घर वालों, अपने लोगों से आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट. तो मे बी देयर फैमिली डज नॉट वॉन्ट, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग. यहाँ पे देखते हैं कि उनका जो है व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन. यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन? 9 ऑफ कार्ड्स. सो दे वांट अ फुलफिलमेंट विथ यू. सो डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा वॉइड सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे ये इंसान के पास हो सकता है बहुत कुछ है, होते हुए भी जैसा नहीं है. 4 ऑफ वैंड्स. 11 आप देख सकते हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान पक्का फ्यूचर में डेफिनेटली जो उन्होंने ठान लिया है वो करके दिखाएंगे, बट मे बी इट इज़ नॉट लाइक इमीडिएटली, बट इट इज़ इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम. दे मे कॉल यू. देखो 69, 96 यहाँ पे है, 4 है. सो विच शोज द 4 इज़ द नंबर फॉर स्टेबिलिटी. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि अब्रॉड में भी हो. ठीक है. ऐसा है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट, काफ़ी किलोमीटर्स दूर हो आप लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से. एंड दे हैव कमिटेड देमसेल्स. खुद के अंदर उन्होंने ऐसा ठान लिया, प्रॉमिस किया है कि वो आपके पास आएंगे ज़रूर और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और ये फ्यूचर आप दोनों के साथ ही. तो देखो यहाँ पे शुरुआत हुआ था 10 ऑफ कप्स के साथ,
यहाँ पे खत्म हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स या 4 ऑफ हैंड्स, जो एक पारिवारिक सुख ही बता जा रहा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.